आइए, इंड एस होता क्या है, व्हाट आर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो सिंपल वर्ड में इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड इन इंडिया टू सूट इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हार्ट एंड सोल ऑफ IFRS। अब आप लोग जानते होंगे IFRS लंदन में बनता है, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, और बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंप्लीट अकाउंटिंग माना जाता है IFRS को, बहुत ही ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अगर कोई करता है वर्ल्ड में तो वो IFRS करता है। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड मानता है। तो इंडिया ने जब इंड एस बनाने का कहानी स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला भाई हम लोग इंड एस जो बनाएंगे वो IFRS कन्वर्ज्ड बनाएंगे। इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने US गैप को IFRS कन्वर्ज करने की, अब कहां तक कर पाया है मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन वो लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो अपने इंड एस को IFRS कन्वर्ज्ड कर लिया है। 2, सारे IFRS विल बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल करवाना है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। तो क्योंकि कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल कराना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करता है। सारे के सारे इंड एस हम लोगों ने प्रिपेयर किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI ने, क्योंकि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट से बड़ी, ICAI से बड़ी कोई अकाउंटिंग की बॉडी नहीं है जिसको सारे अकाउंटिंग एस्पेक्ट वर्ल्ड में अच्छे से समझ में आते हो। तो ASB ने बनाए सारे इंड एस इन कंसल्टेशन विथ नकास। आज के दिन इसका नाम नकास बोलना ठीक नहीं रहेगा, आज के दिन, उस वक्त जब इंड एस बन के आया उस वक्त नकास ही नाम था। आज के दिन इसका नाम बदल करके NFRA हो गया है, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, नकास ऑब्लिक NFRA, नकास हैज बीन रीनेम्ड एज NFRA ऑन टुडे। तो सर नकास का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और नफरा नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ हेल्प चाहिए होता है कि भाई इंड एस कैसा होना चाहिए, किस कंपनी पे एप्लीकेबल करवाना चाहिए, तो वो लोग नफरा से या अर्लियर नकास से हेल्प लेते थे या लेते हैं आज भी। और सारा का सारा इंड एस इसी नफरा के कंसल्टेशन से ही अनाउंस हुआ है। ओके, और इंड एस की जो नंबरिंग भी हुई है ना, वो IFRS के हिसाब से, नाम भी और नंबरिंग भी IFRS के हिसाब से ही रखा गया है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब आज आपको एक छोटा सा बात और एक्स्ट्रा बता दूं कि IFRS में क्या हुआ है कि कुछ IAS हैं और कुछ IFRS हैं। बैकग्राउंड पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बस खाली सुन के रखो कि 2001 के पहले लंदन में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए उनको IAS बोला गया, और 2001 के बाद जो इश्यू हुए उनको IFRS बोला गया। ओके, तो IAS और IFRS दोनों के दोनों एप्लीकेबल हैं, दोनों के दोनों वैलिड हैं। IAS जो इश्यू हुआ वो 1 से लेके 41 नंबर तक था, और IFRS जो इश्यू हुआ वो 1 से 17, अभी 17वां आ गया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो 1 to 17 है। वैसे मेरे इस नोट्स में 16 तक ही डिस्कशन किया गया है। नाउ अब जब इंड एस बनाने का वक्त आया तो IFRS, अब इस सिस्टम में देखो, देयर इज एन IAS 1 एंड देयर इज एन IFRS 1 ऑल्सो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब एक IAS 10 भी है और एक IFRS 10 भी है। तो सर फिर कैसे मैनेज किया? इंड एस वालों ने नंबरिंग कैसे की? इंड एस वालों ने क्या किया, 1 से 41 का नंबर रखा इंड एस 1 से 41, और 1 से 17 IFRS का नंबरिंग रखा इंड एस 101 से 1117। गॉट द पॉइंट? तो इस नंबरिंग होने की वजह से, ऐसा नंबरिंग होने की वजह से हम लोगों का नंबर डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, और हम लोगों ने इंड एस 1 के नाम से 2 ठो इंड एस कैसे कर देंगे? अब ये तो IAS 1 और IFRS 1 वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग तो इंड एस 1 और इंड एस 1 तो नहीं बोल सकते। तो हमने इंड एस 1 से 41, IAS 1 से 41 का जो कन्वर्ज्ड इंड एस बनाया उसका नंबरिंग किया, और IFRS 1 से 17 को इंड एस 101 से इंड एस 117 का नंबरिंग किया। तो ये हम लोगों का नंबरिंग है, और आप लोग इस बात का टेंशन मत लेना कि सर 41 से लेकर के 101 तक इंड एस कहाँ है, वो नहीं है और आगे भी नहीं आएगा। ओके।